ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, काल का चक्र निरंतर फिरता रहता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 4 युग, एक की अवधि खत्म हुई, दूसरा आ गया, दूसरे की पूरी, तीसरे ऊपर हुई, चौथा, फिर पहले वाला आ गया। ये काल चक्र कभी रुकता नहीं है। मनमंत्र का आरंभ होता है इसी तरह से, और फिर काल की परंपरा भी एक दिन व्यतीत हो जाती है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आदि ये 5 महाभूत भी एक दिन नष्ट हो जाते हैं समय पा करके। हे राम जी, प्रातः काल होता है, फिर दिन होता है, दिन हो करके रात्रि गुजर के फिर प्रातः काल आ जाता है। ऐसे ही राम जी ये जगत की गति है। पहले बचपना, जवानी, बुढ़ापा, फिर शरीर शांत हुआ, फिर कहीं बालक बनो जा करके। पुनरप जननम पुनरप मरणम वाला सिलसिला ये जल्दी से रुकता नहीं है। जब तक चैतन्य सत्ता आत्मा को श्वास से अभिन्न होकर के नहीं जानते, तब तक देहाभिमान नहीं जाता, और देहाभिमान के गए बगैर कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कहा, बाधित अहम के सहित परशेष रूप अचैत चिन्ह मात्र को सोहमअस्मि इति भावेन, ऐसा भाव करके बराबर उपासना करना चाहिए। कैसे? बाधित अहम पूर्वक। अहम जो है ना, ये बाधित करके, और फिर जो परशेष से बचा हुआ चैतन्य सत्ता है सोहमअस्मि, वो मैं हूँ। ओम का जप करते समय यही ध्यान करना, ओ माँ, श्वास लेते हुए ओ और जाते हुए माँ, अथवा आते हुए सो और जाते हुए हम। तो क्या है, श्वास सड़क पर चलें। हाँ, और गगन महल को जाते हैं, सोहम सोहम की झीनी धुन से अपनी सुरति जगाते हैं। अपनी सुरति कहाँ जगाते हैं? वो चैतन्य सत्ता ब्रह्म मैं ही हूँ। पर कैसे? देह के सहित नहीं, देह के बगैर जो जानने वाला अंदर है, देह के ना रहने पर जो बचता है, सोहमअस्मि वही मैं हूँ। जो मन को भी जानता है, मति न लखै जेई मत लखै, बुद्धि जिसको नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है, सोहमअस्मि वही मैं हूँ। ऐसा श्वास सड़क पर चले संतजन गगन महल को जाते हैं, सोहम सोहम की झीनी धुन से उसी में अपनी सुरति जगाते हैं। हे राम जी, जगत की ऐसी ही गति है। अंधकार से प्रकाश होता है, रात व्यतीत हो जाएगी, सूर्य नारायण निकलेंगे, दिन हो जाएगा। जगत ब्रह्म तत्व से स्फुरण रूप हो करके, और व्यवहारिक जगत में हम सभी बरतते हैं। ये जगत ब्रह्म तत्व से स्फुरण हुआ है, और स्फुरण होकर के एक दिन लीन हो जाता है। हम और आप जन्मे, ऐसे हमारे बाप दादे भी जन्मे थे, पर उनका भी अंत हो गया, स्फुरण होकर के लीन हो गए। आज मिट्टी भी ढूंढे नहीं मिलती है उनकी, कहाँ पर थे ये, कैसे थे? ये जगत स्फुरण रूप होकर के, ब्रह्म तत्व से स्फुरण होकर के फिर लीन हो जाता है। जैसे तप्त लोहे से चिंगारियाँ उड़ती हैं राम जी, सो लोहे में ही होती हैं, तैसे ही यह सब भाव चिदाकाश से उपजता है। सारा का सारा भाव, हाँ, देह का भाव, और स्त्री पुरुष का भाव, काम क्रोध का भाव, तो ये कैसे? जैसे चिंगारियाँ लोहे में से निकलती हैं,
तपे हुए लोहे में से चिंगारियाँ उड़ती हैं। वो चिंगारियाँ लोहा का ही रूप होता है। तैसे ही राम जी सब भाव चिदाकाश से उपजता है। मनुष्य का भाव, जानवर का भाव, स्त्री का भाव, पुरुष का भाव, सारे भाव चैतन्य सत्ता आत्मा से ही निकलते हैं। सब भाव चिदाकाश से उपजता है राम जी, और चिदाकाश में ही ये सारे भाव स्थित भी हैं, क्योंकि इनका असर कोई दूसरा कैसे बन सकता है। कभी अव्यक्त रूप भाव होता है, कभी वही भाव प्रकट हो जाता है तो सामने दिखता भी है। जैसे पानी में जब पानी शांत होता है, लहरें अव्यक्त होती हैं, नहीं दिखती, पर ज्यों ही हवा चली लहरें व्यक्त होने लगती हैं। अव्यक्त थी जो लहरें वो अव्यक्त होने लगी। जैसे समुद्र में तरंग और वृक्ष में पत्ते होते हैं, तैसे ही राम जी आत्मा में ये जगत है। कैसे? जैसे समुद्र में तरंग पानी से अलग कुछ है, समुद्र से अलग कुछ है, और वृक्ष में पत्ते भी पेड़ से अलग नहीं होते हैं, पत्ता रूप ही पेड़ होता है। तैसे ही राम जी आत्मा में ये जगत दिखाई पड़ता है। और जैसे नेत्र दूषण से आकाश में दो चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, तैसे ही राम जी चित्त के स्फुरण होने से आत्मा में ये जगत भाषित होने लगता है। कौन? मैं और मेरा, तू तेरा करके ये जगत है। हाँ, किस में भाषित होने लगता है? तो कहते आत्मा में ही भाषित होने लगता है। अच्छा, आत्मा में भाषित होने लगता है कहाँ? स्थित कहाँ है? आत्मा में ही स्थित है। लहरें पानी से भाषित होती हैं। हाँ, लहरें पानी से भाषित होती हैं, स्थित कहाँ हैं? बोले पानी में। भाषित किससे होती हैं? बोले पानी से। ये जगत कहाँ से भासता है? हाँ, चित्त के फुरने से भासता है। बोले कहाँ? आत्मा में जगत भासते हैं। किसकी वजह से? चित्त के फुरने की वजह से। अच्छा, चित्त के फुरने की वजह से आत्मा में जगत भासता, वो कहाँ स्थित है? उसी आत्मा में ही सत्ता पा करके स्थित है। लय कहाँ होता है? ये जगत सारी इंद्रियां जाकर के मन में लीन हो जाती हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जाकर के इंद्रियों में, इंद्रियां जाकर के मन में लीन हो जाते हैं, तो देह और जगत का लय हो जाता है, अंत हो जाता है। हे राम जी, चंद्रमा की किरणें उत्पन्न और स्थित होकर के लय होती हैं, तैसे ही आत्मा में जगत जो दिखाई पड़ता है सो स्वरूप से नहीं, इस जगत का आरंभ ही नहीं हुआ, मन के फुरने के कारण ये जगत भासता है। हे राम जी, सो यथार्थ नहीं है, केवल भासता भर है, दिखता भर है, अपने आप में इसका कोई वजूद नहीं। हे राम जी, आत्मा सर्वशक्ति है। हमारे आपके अंदर जो बोलने की सामर्थ्य है वो आत्मा की, आत्मा सर्वशक्ति रूप है। हाँ, तो इसमें ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आत्मा रूप परमेश्वर में मौजूद ना हो। उसी को यहाँ कहते हैं कि आत्मा सर्वशक्ति रूप है। जो शक्ति उस आत्मा से फुरती है वह शक्ति उसी आत्म रूप, हाँ, उसी का रूप होकर के भासती है। अर्थात आत्मा की शक्ति आत्म रूप ही होकर के भासती है। हे राम जी, सब जगत असत्य रूप है। हाँ, जिसके चित्त में महाप्रलय की नाई असत्य का निश्चय है। महाप्रलय में जब कुछ नहीं रहता, ऐसे ही जिसने ऐसा निश्चय कर लिया जैसे महाप्रलय में कुछ नहीं बचता, ऐसे ही सारा जगत ही असत्य है। ऐसा जिन्होंने धारण किया उनके चित्त में महाप्रलय की नाई जगत का असत्य निश्चय हो जाता है। हे राम जी, वह पुरुष फिर संसारी नहीं कहता, संसार उसके अंदर फिर प्रवेश नहीं करता। और हे राम जी, स्वरूप में यदि स्वरूप के अभ्यास में यदि लगा रहता है
तो दुर्लभ आत्मक बोध प्राप्त हो जाता है। स्वरूप क्या? चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ, यही हर किसी का स्वरूप है। ऐसे महामति ज्ञानवान की दृष्टि में राम जी सर्व ब्रह्म सर्व खलमिदम ब्रह्म, सब ये निश्चय करके ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही रूप है। सर्व ब्रह्म का निश्चय ज्ञानवान की दृष्टि में होता है। और हे राम जी हमको यही निश्चय है कि संसार है ही नहीं है। लो श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी आप विचार करके देखो, हमारे निश्चय में तो, जहाँ तक हमारे निश्चय की बात यदि करते हो तो हमारे निश्चय में तो जगत है ही नहीं। एक आत्म सत्ता ही सब में विद्यमान है, वही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय में सबका आधार और अधिष्ठान बनती है। हे राम जी सर्व ब्रह्म दत्त ही है। जितनी भी पद पदार्थ हैं सब ब्रह्म की सत्ता से ही बचे हुए हैं, बने हुए हैं। इसलिए ये किसके द्वारा दिए गए हैं? बोले ब्रह्मदत्त। ब्रह्म के द्वारा दिया जाए जो वस्तु वो ब्रह्मदत्त है। तो ब्रह्म ने दिया है क्या? ये जगत के पद पदार्थ नाशवान हैं, सदा रहते नहीं हैं। चैतन्य सत्ता आत्मा ही तुम्हारा निज स्वरूप है। तो सर्व ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। सर्व खलमिदम ब्रह्म। और कैसा है? सब ब्रह्मदत्त ही है। ये सारा संसार ब्रह्म के द्वारा ही प्रदान किया गया है। और सदा कैसा है? विद्यमान रूप है, दिखाई पड़ता है। हे राम जी अज्ञानी को जगत सत्य भासता है, तो फिर कर उपज कर नष्ट हो जाता है। स्वरूप विनाश होने से, स्वरूप विनशने से नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो सदा रहता है। परंतु हे राम जी अज्ञानी जगत को असत्य नहीं जानते और फिर भी संसार में सदा स्थित रहते हैं, उससे वो नष्ट हो जाते हैं, उनका अंत आ जाता है। हे राम जी जगत के सब पदार्थ विनाश रूप हैं, सारे पदार्थ। और कई लोगों ने बड़े बड़े अच्छे लोहा से अपने अस्त्र शस्त्र बनवाए, आज ज़मीनों में गड़े मिल जाते हैं। तो कई बार कहते हैं अभी ज्यों का त्यों है, केवल थोड़ी मोड़ी काई खा गई है। बाकी ये तांबे के बर्तन कई बार मिल जाते हैं। तो है क्या, ये कुछ तो अच्छी धातु हो तो ज़्यादा चल जाते हैं, और कुछ आजकल की धातु है ये तो 2-3 साल दाब दो ज़मीन में तो ये तो काई खाई जाएगी। परंतु वो पुराना लोहा, पुराना तांबा ये बड़ा मजबूत था। सारे पदार्थ नाश रूप हैं, पर उस जमाने की सब चीज़ें नाश हो गई। वो हथियार अभी भी हैं, पुरातत्व विभाग के पास रखे हैं। तो जगत के, परंतु वो भी क्या बने रहेंगे? जिन्होंने सहेज कर, पुरातत्व वालों ने सहेज करके रखे हैं, अच्छी बात है। एक दिन वो ही ना रहेंगे तब। इसलिए सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। उलझ मन मत बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। हाँ, जिनका सहारा लेते वो सहारे ही छूट जाते हैं। अब बहुत समय पहले की बात है, गंगा जी के उस तरफ जंगल में हम लोग कुछ समय रहे थे। तो 95 के लगभग बाढ़ आई, तो इस पेड़ पे चढ़ गए 3 महात्मा। और वो पेड़ भी गंगा जी ने नीचे से जड़ें काटना चालू किया, और टगर टगर हिल रहा पेड़। अभी गया तभी गया, चारों ओर पानी इतना हो गया पेड़ से नीचे उतर तो मरना है, धार चल रही चारों ओर। तो क्या है, जगत के सब पदार्थ विनाश रूप है। सहारा जिस पेड़ के लिए लिया वो पेड़ ही हिल रहा है। सहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं। हे राम जी दृश्य से जगत, दृश्य से जगत असत्य नहीं भासता। दृश्य में यदि आसक्ति बुद्धि है
और दृश्य जगत रमणीक भासता है, तो फिर क्या होता है, दृश्य से जगत असत्य नहीं भासता, सत्य लगता है। हे राम जी, जिन पदार्थों की सत्यता दृढ़ हो गई है, हाँ, जिन पदार्थों की सत्यता दृढ़ हो गई है, हे राम जी, वे भी नाशवान ही हैं, विश्वास नहीं कर लेना। ये है कि जिन पदार्थों को आप सत्य जानते हैं ये तो बने रहेंगे, वो कुछ समय रह कर के बाद में ख़त्म होवेंगे, होना ख़त्म उन्होंने भी है। इस जगत के रचने वाले ने आदि नियति यही बना दी थी कि संसार में कुछ भी स्थायी ना रहेगा। फिर वो बेशक ही रावण राज्य हो, रावण राज्य को राम राज्य ने ख़त्म कर दिया, राम राज्य भी ख़त्म हो गया। इसलिए राम राज्य गयो रावण गयो, राम गयो रावण गयो। जिनके बहु परिवार, बड़े परिवार थे, बड़े बलवान थे भला, तो यहाँ कोई चीज़ स्थायी नहीं है, सबका खात्मा एक दिन हो जाता है। चैतन्य सत्ता आत्मा के अलावा तुम्हारा निज स्वरूप जो आत्मा है, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसके अलावा सबका नाश हो जाता है। और वो कहाँ रहता है जिसका नाश कभी नहीं होता है? सो प्रभु और नहीं, सो तू है, तू ही है। शरीर तू नहीं, शरीर को जानने वाला, इंद्रियों को जानने वाला, मन बुद्धि को जानने वाला, और बुद्धि जिसको नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है, ऐसी जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, सो प्रभु वही प्रभु है, सो और नहीं, सो तुम है, तेरा ही है वो स्वरूप। पर शर्त ये है, देहाभिमाने गलते, देह मैं हूँ ये भाव छोड़ो और दृश्य जगत से सत्यता की भ्रांति को हटाना पड़ेगा। फिर जो चैतन्य सत्ता है वो सदा समाधि रूप है, उसका स्मरण ही समाधि है। मनस अमनी भावे, जब मन अमन हो जाए तो फिर क्या है, ये नित्य समाधि कहलाती है। मनस अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते है, यत्र देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मनि। जब देह मैं हूँ ऐसा लगना बंद हो जाता तो चैतन्य सत्ता मैं हूँ ये अपने आप स्फुरण होने लगता है। कैसे? आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन करने से। जब देहाभिमान गलित होता है तो आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार यही है कि देह मन इंद्रिय आदि मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार करके हे राम जी, जिन पदार्थों की सत्यता दृढ़ हो गई है लोगों के अंदर, राम जी वो भी नाशवान है, इस संसार में कुछ भी ना रहेगा। और आज इतना ही। ओम।